दोस्तों, हम लोग अपने पेड़ पौधों में सबसे ज़्यादा सरसों खली का यूज़ करते हैं, लेकिन उसको कैसे यूज़ करना है और उसकी पावर को कैसे बढ़ाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पौधों में फूल खिल सके। क्योंकि बहुत से लोग नर्सरी में आते हैं और बोलते हैं दीदी हमारे पौधे में तो फूल ही नहीं आ रहा है। आपकी नर्सरी में आते हैं तो सारे पौधों में फूल खिला दिखता है और घर जाते जाते न जाने क्या हो जाता है कि फूल खिलना बंद हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जब आप घर में किसी पौधे को लगाते हो तो उसमें समय समय से खाद और दवाई का स्प्रे नहीं करते हो, जिसके कारण आपके गमलों में फूल खिलना बंद हो जाता है और उसकी ग्रोथ भी रुक सी जाती है। लेकिन दोस्तों, सरसों खली एक ऐसा होममेड फर्टिलाइजर है जिसे अगर हम अपने आउटडोर वाले पौधे में, फूल वाले पौधे में ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनमें डालते हैं तो ज़्यादा संख्या में फूल खिलते हैं और पौधा भी हमारा हरा भरा हो जाता है। इसलिए दोस्तों, कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि सरसों खली को किस प्रकार यूज़ किया जाता है। अगर हम थोड़ा सा भी ज़्यादा डाल देते हैं सरसों खली को तो वो हमारे पौधे को जला देता है, तो फिर दोबारा हम उस सरसों खली को यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आज आपको एक ऐसे तरीके से बताऊंगी जिससे आपके पौधे में सरसों खली की मात्रा ज़्यादा होगी ही नहीं और ना ही आपका पौधा सूखेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, मार्केट से सरसों की खली को खरीद लेना है। मार्केट में दोस्तों सरसों खली 30 रुपये से 40 रुपये केजी के हिसाब से भी मिल जाता है, या फिर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो आप खड़ी सरसों खली ले सकते हैं। उसको दोस्तों बाद में पिसवाना पड़ता है, तब जाकर वो बारीक होता है। हम लोग तो नर्सरी में दोस्तों खड़ा सरसों खली खरीदते हैं, फिर उसको पिसवाते हैं, फिर उसको घोलते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, पहले आपको एक मग्गा ले लेना है और एक मग्गे में आपको पानी डाल लेना है। 1 लीटर के हिसाब से आपको पानी ले लेना है और उसमें दोस्तों आपको 1 लीटर में आपको 2 चम्मच के हिसाब से सरसों खली डालना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और इसको डालने के बाद, सरसों खली डालने के बाद एक चीज़ और मिलाया जाता है जिससे हमारा जो पौधे का जड़ रहता है वो मजबूत रहता है और मजबूत बनता है, जिससे पौधा हमारा तेजी से ग्रो होता है और पौधा हरा भरा रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखिए, ये ग्रूमर है, ग्रूमर आपको ले लेना है। ये कई कलरों में आता है अलग अलग, लेकिन बारिश के समय दोस्तों हम लोग लाल वाला, सफ़ेद वाला ग्रूमर पौधों में डालते हैं। तो इसको दोस्तों आपको 2 चम्मच के हिसाब से इसमें मिला लेना है और मिलाने के बाद दोस्तों इसको हिलाते रहना है। इसे 12 घंटे में 1 बार 2 बार हिला देना है और इसको दोस्तों कम से कम आपको 1 हफ्ते के लिए पानी में भिगोकर रखना है। जब 1 हफ्ता हो जाएगा तब इसको दोस्तों दूसरे पानी में मिक्स करना है और एक चीज़ और मिलाना है जिससे हमारे पौधों में कोई वायरस, फंगीसाइड नहीं आएगा। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे सरसों खली की पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए, ये हमारा बाल्टी है, इसमें आपको आधा बाल्टी के हिसाब से पानी ले लेना है और ज़रूरी नहीं है दोस्तों आधा बाल्टी। आपके घर में कम पौधे हैं तो आप कम पानी ले सकते हैं और उसी के हिसाब से सरसों खली भी लेना है। जब दोस्तों सरसों खली का 1 हफ्ता हो जाता है तो आपको ये सरसों खली बाल्टी में मिला देना है।
और एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों मिलाना है। और इसको गाढ़ा तो बिल्कुल नहीं रखना है। जिस प्रकार आप घर में दाल खाते हो उसी प्रकार पतला, ना ज्यादा मोटा, उसी प्रकार बनाना है। और अपने जितने भी पौधे हैं उन सभी में दोस्तों डालना है। लेकिन एक चीज और डालना है, वो देखिए दोस्तों, ये बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा डालेंगे तो दोस्तों आपके पौधे में कोई भी वायरस और दीमक नहीं आएगा, इसलिए इसको इसमें मिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और उसके बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे दोस्तों। और मिलाने के बाद आपके जितने भी फूल वाले पौधे हैं, शो वाले पौधे हैं, उन सभी में डालना है। लेकिन इंडोर वाले पौधे में ये खाद नहीं डालना है गीला करके, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल रहता है और इंडोर वाला खाद नरम रहता है, जिसकी वजह से पौधा हमारा सूखने का भी डर रहता है। इसलिए दोस्तों इंडोर वाले पौधे में ये खाद नहीं डालते हैं। और दोस्तों ये फर्टिलाइजर डालने से पहले आपकी मिट्टी एकदम सूखी टाइप की होनी चाहिए। उस दिन पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, तभी जाकर ये फर्टिलाइजर अच्छे से काम करेगा। और हम लोग तो नर्सरी में दोस्तों ये फर्टिलाइजर डालते ही रहते हैं। अपने जितने भी फूल वाले पौधे हैं या फिर शो वाले पौधे हैं, उन सभी में हम लोग इस फर्टिलाइजर को डालते हैं। इसीलिए हम लोग का नर्सरी का पौधा अच्छा का भरा रहता है। दोस्तों सरसों खल्ली हम लोग पौधे में इसलिए डालते हैं क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो पौधे की हरियाली को तो बनाए रखते हैं, साथ में जितने हमारे घर में फूल वाले पौधे लगे हैं उसमें डालेंगे तो सबसे ज़्यादा फूल भी खिलेगा। और जो पौधा हमारा बढ़ नहीं रहा है वो पौधा भी हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए सरसों खल्ली का उपयोग पौधों में किया जाता है। ये पूरी तरह से नेचुरल रहता है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना है, कभी भी सरसों खल्ली की क्वांटिटी को ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि जब ये ज़्यादा हो जाता है तो आपके पौधे को जला भी सकता है। इसलिए क्वांटिटी का खास ध्यान रखना है। अभी दोस्तों बारिश का समय शुरू होने वाला है, तो आपको सूखा सरसों खल्ली अपने पौधों में डालना चाहिए, क्योंकि गीला डालेंगे बारिश हो जाएगा तो वो दह जाता है। इसलिए हम लोग सबसे ज़्यादा सूखा सरसों खल्ली बारिश के दिनों में अपने सभी प्लांट में डालते हैं, तभी हमारे नर्सरी में हमेशा फूल खिला खिला दिखता है और पौधे की रौनक भी बनी रहती है। तो आपको भी सरसों खल्ली का उपयोग इसी प्रकार करना है, ताकि आपके पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिल सके और पौधा भी आपका अच्छे से बढ़ सके। सरसों खल्ली को दोस्तों आप अपने पौधों में 10 दिन में एक बार ही डालना है, ज़्यादा जल्दी नहीं डालना है। 10 दिन में डाल सकते हो या फिर 15 दिन में भी डाल सकते हो। और जो सीजनल पौधे रहते हैं उसमें दोस्तों हम लोग हफ्ते दिन में डालते ही रहते हैं। और जो बड़े पौधे हैं दोस्तों उसमें आप 20 से 25 दिनों में सरसों खल्ली का उपयोग कर सकते हो। सरसों खल्ली हमने पौधों में डाला हुआ है, तो उसके तुरंत बाद आपको हल्का पानी का स्प्रे कर देना चाहिए, ताकि जो पत्ते रहते हैं वो जले नहीं, क्योंकि सरसों खल्ली जब पत्ते में पड़ जाता है तो पत्ते को जला देता है। इसलिए पानी तुरंत हल्का डाल देना चाहिए कि पत्तों में सरसों खल्ली जो गिरा हुआ है वो दह जाए और सरसों खल्ली अच्छे से काम भी करेगा। इसी प्रकार आप सरसों खल्ली अपने प्लांट में डालोगे तो आपके पौधों में फूल भी खिलेगा, पौधा भी अच्छा हरा भरा बना रहेगा, तेजी से बढ़ेगा भी और हिसाब से डालेंगे। दोस्तों इसी तरह आप मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहिएगा।
मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बताती रहूँगी और नई नई जानकारी लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, मुझे कमेंट करके भी बताएंगे, क्योंकि जब आप लोग मुझे कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। आप लोग का कमेंट मैं पढ़ती भी हूँ और उसका रिप्लाई भी देती हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।